बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बांग्लादेश की मुंतखब वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद बंगाली आर्मी के पालतू बलवाइयों की वजह से मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई। बांग्लादेश में अब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सोचना और तय करना बंगालियों का हक है। यहाँ बैठकर पराए मरोड़ नहीं पड़ने चाहिए। हसीना वाजिद तो मुल्क छोड़कर चली गई, मगर हमारे यहाँ बहुत से निकाब उतर गए। पहली शय के हुकूमत में आने का और हुकूमत से निकाले जाने का महज़ब ममालिक में वाहिद जायज़ तरीका सिर्फ और सिर्फ वोट है। इसके सिवा किसी भी जबरी तरीके से हुकूमत में आना जितना गलत है, हुकूमत से निकाला जाना भी इतना ही गलत है। हसीना वाजिद को क्यों निकाला गया, तो इसके छोटे हजारों मुहर्रक हो सकते हैं। बड़ा और तगड़ा मुहर्रक बीजिंग और ढाका की बढ़ती हुई पींगे थी जो वाशिंगटन को पसंद नहीं थी। लिहाजा कसरे अबयद ने वही हनीमून फिर मना लिया जो नंबरदार के बेटे के साथ वो तीसरी दुनिया में पहले भी कई बार मनाने का तजर्बा रखता है। बांग्लादेश की असम्बली में 350 नशिस्तें हैं, जिनमें से 300 पर बराह रास्त इंतखाब होता है और बाकी मखसूस सीटें हैं। गुज़श्ता दिनों इलेक्शंस के नताइज के स्क्रीन शॉट्स पेश हिदमत हैं, जिनसे वाज़ेह हो जाता है कि हसीना वाजिद को सादा नहीं, 2/3 नहीं, बल्कि तकरीबन 3/4 अक्सरियत हासिल होती रही। इस वाज़ेह तरीन अक्सरियत के पीछे दीगर दर्जनों छोटे मुहर्रिकात हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ा मुहर्रक वो माशी अशारिये हैं जिन तक हसीना वाजिद ने शबाना रोज़ मेहनत और हिकमत से मिलामिट्री के ज़नायाफ्ता मुल्क को खड़ा करके दिखाया था। माशी तरक्की और अवामी मकबूलियत को देखते हुए तकरीबन बिल्कुल वाज़ेह था हसीना वाजिद को जीते जी वोट की ताकत से बाहर नहीं किया जा सकता। चीन के साथ बढ़ते कारोबारी मायदे तरक्की की शरह को मजीद बेहतर करने वाले थे। चनाचा अमरीका ने हस्बे रवायत बंगाली जर्नैलों को चारा डाला। जर्नैलों ने अपनी असली टाउट जमात इस्लामी को हशकारा और मुल्क में फसादात शुरू हो गए। सबसे मज़हक का हेज़ बात यह है कि दीनी जमातें दीनी असूल के खिलाफ जिदोजहद कर रही थी। मज़ाहिरीन का मुबैना बयानिया मक्ती बाहनी के मुख्तस कोटा के खिलाफ एहतजाज था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम मसावात का दीन नहीं बल्कि इंसाफ का दीन है। मगरब का जमहूरी निज़ाम इंसाफ का तकाजा नहीं करता बल्कि मसावात का तकाजा करता है। ये दोनों बाहमी निज़ामों की बुनियाद ही मुतज़ाद है। हमारे यहाँ 99% को इंसाफ और मसावात का फ़र्क ही नहीं पता। वो दोनों को एक ही शय समझते हैं। एक साइज के 100 सेब मुख्तलिफ उम्रों के 100 लोगों में बराबर बांटना मसावात कहलाता है, जबकि 100 मुख्तलिफ साइज के सेब 100 लोगों में हिस्सा बकदरे जस्सा बांटना इंसाफ कहलाता है कि छोटे को छोटा सेब, दरमियाने को दरमियाना और बड़े को बड़ा सेब। रियासत की तश्कील करने वाले हरावल दस्ते का इजाफी कोटा एन इस्लामी असूल है। बदरी सहाबा का कोटा खुद रिसालत माब ने बाकियों की निस्बत बहुत ज्यादा रखा था। खुलफाए राशिदीन भी इस पर अमल पैरा रहे। इस तरह बंगाल की तश्कील करने वाली मक्ती बानी का कोटा इस्लामी इंसाफ के असूलों पर इजाफी रखा गया। अब मजेदारी यह है कि सेकुलर हुकूमत इस्लामी असूल के पास दारी कर रही थी और असूल के खिलाफ मज़ाहरे कर रही थी। अमरीका बहादुर का हदफ पूरा हो गया। एक आलमी खेल था, आलमी शान से इंजाम को पहुंचा। इसके साथ ही बांग्लादेश की तरक्की को रिवर्स गियर लग जाएगा और जिम्मेदार वो होंगे जिन्होंने अमरीकी डॉलर्स बटोरे, इस्लामी बलवाइयों की पीठ ठोंकी और 2/3 अक्सरियत लेने वाली को बंदूक के जोर से निकाल बाहर किया, क्योंकि वोट के जोर से इसको हराना नामुमकिन था। अब पाकिस्तानियों के हाल देख लें। पीटीआई वाले शहबाज शरीफ को तड़ियां लगाने लग गए। जहाज तैयार रखो, नंबर लगने वाला है, और वो ये बात भूल जाते हैं कि वहाँ फौज तब्दीली लेकर आई है। नून लीग और पीपी की फिलहाल हुकूमत है, लिहाजा वो कहते हैं कि बांग्लादेश में वोट की इज्जत पामाल हुई है। जमात इस्लामी यूं बगले बजा रही है गोया कल ही बांग्लादेश के नए वजीर आजम के तौर पर हाफिज नईम को बुलाया जा रहा है। क़यादत ने इन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का पहाड़ भी पढ़ाया हुआ है, जैसे वो रट्टू तोते की तरह दोहराते रहते हैं और इतना भी याद नहीं रखते कि इनके पीछे बंगाली
جرنیل نہ ہوتے تو حسینہ واجد انہیں وہاں گھسیڑتی کہ آنکھیں فوکسی کار کی طرح باہر آ جاتی۔ ایک اور اسلامسٹ طبقہ ہے ساحل عدیم، کیسر راجہ اور یا مقبول جان اور خلیل الرحمن قمر وغیرہ کا متی ہے، وہ اسے فاشسٹ حکومت کی چھٹی اور اسلام کی فتح قرار دے رہی ہیں اور یوں ہانپ رہے ہیں کوئی اپنے ہاتھوں سے ہی ابھی ڈھاکہ فتح کر کے لوٹے ہیں۔ بھائی مرضی اور ڈالر امریکہ کے تھے، قوت نمک حرام بنگالی جرنیلوں کی تھی، ٹیشو پیپر کے طور پر جماعت اسلامی اور کچھ طلباء تنظیموں کو استعمال کیا گیا۔ اس میں فتح ہے تو پینٹاگون کی، شکست ہے تو بیجنگ کو ہی ہے۔ اس ایڈونچر کی قیمت سارے بنگالی مل کر دیں گے اور کتنی نسلوں تک دیں گے اس کا فی الحال اندازہ مشکل ہے۔ جشن منانا اپنی جگہ، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پورا پنڈ بھی مر جائے تو میراثی کی باری پھر بھی نہیں آتی۔